इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। इस पर तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, बताइएगा। जी देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के ऊपर जो लगी पाबंदी है उनको खत्म कर दिया है और मंगल और जुमेरात को 2 की जेल मुलाकातें बहाल करने का हुक्म देते हुए जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने कहा है कि बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे और जो भी बानी पीटीआई से जेल में मिलेगा वो बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेगा और बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दी जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा से कहा कि वो जेल मुलाकातों के बाद मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी भी करवाएं, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवा दी है तो अदालत ने 25 से राय तकरीबन केसेस को निपटा दिया है। जी सही, फयाज महमूद आपका शुक्रिया। 24 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 7 मुकदमात बुशरा बीबी के बुरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी गई। हाजिर से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने समाअत की। 24 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 7 मुकदमात बुशरा बीबी के बुरी जमानत में 5 मई तक तौसी। तो उधर IMF ने जायदाद लेन देन पर टैक्स में कमी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। IMF का मजीद कहना है, टैक्स में कमी पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। FBR की विद होल्डिंग टैक्स में 2% की कमी की दरख्वास्त मंजूर ना हो सकी। तंबाकू और मशरूबात पे टैक्स में नरमी से भी इनकार कर दिया गया। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पाकिस्तान को मजीद यकीन दहानियाँ कराना होंगी। सूबों को गंदम की खरीदारी में मुदाखलत से रोकने की शर्त आयद। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंस को फंड सहूलत में शामिल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। और आपको बताएं कि सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस की पेशकश की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। तालिबान हुकूमत को भी TTP की बढ़ती सरगर्मियों पर तशवीश। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कालदम ग्रुप की सरहदों पर नकलो हरकत पर काबू पाने में बेबसी का इजहार। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी कामरान यूसुफ से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम होने के इम्कानात किस हद तक हैं? देखें, इसका ताल्लुक जो है डिपेंड करता है कि बहुत हद तक के जो अभी काबुल गए थे पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान, जो फैसले लिए गए हैं इसमें एक जो फैसला लिया गया है कि ये जो विजिट हुआ है ये वन ऑफ विजिट नहीं है, बल्कि बहुत अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान जो हाई लेवल विजिट्स नहीं हुए, वुज़रा के लेवल पर विजिट्स नहीं हुए, उनको शुरू किया जाएगा। और अगर हालात ठीक रहते हैं तो एक पूरा टाइम टेबल बनाया गया है कि जिसमें तवक्को की जा रही है कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो काबुल जाएँ और फिर जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान आएँ। तो इसलिए गुज़श्ता कई अरसे से जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे और जो बातचीत ना होने के बराबर थी, तो इस तनाजुर में इस विजिट को और इस विजिट में जो कुछ हुआ है, बर्फ़ दोनों मुल्कों में ज़रूर पिघली है। और जो ज़राए ने बताया है कि इस दौरे के दौरान जो एम्बेसडर सादिक साहब गए तो उनको बड़ा वार्मली वहाँ पर रिसीव किया गया और अफगान तालिबान की हुकूमत और उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश होती रही है कि सरहद पार कशीदगी कम हो। इस बार सरहद पार से किस हद तक संजीदगी दिखाई जा रही है सर्द मोहरी ख़त्म करने के लिए? जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं और ज़राए के मुताबिक इस दौरे के दौरान ये जो इशू था टॉप ऑफ द एजेंडा था। हालांकि जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें तो जिक्र नहीं किया गया और जो मुझे ज़राए ने बताया कि उसमें अफगान साइड ने इस बात का अदराक है उनको और वो समझते हैं कि ये TTP प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। और उन्होंने अगेन जो माजी में भी हुआ कि वो कहते हैं कि थोड़ा इसमें वक्त दिया जाए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर इस मामले का कोई हल ढूंढें। फिर दूसरा उन्होंने इस बेबसी का भी इजहार किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है और पाकिस्तान के पास तो फिर बाकायदा एक फौज है, आपके पास ड्रोन्स हैं, बाकी सब टेक्नोलॉजी है। उसके बावजूद अगर लोग ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से अभी भी जो TTP वाला इशू है वो उस पर पाकिस्तान जिस तरह की तवक्को, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस है वो चाहता है अभी तक
शायद उस तरह से पूरी नहीं हो रही। नुमाइंदा खुसूसी कामरान यूसुफ, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अलसुब लाहौर शहर का गैर एलानिया दौरा। मरीम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का हरबंसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल का भी अचानक दौरा। दस्तयाब तिबी सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फील्ड अस्पताल में मौजूद अद्वियात का स्टॉक और मयार भी चेक किया। मरीम नवाज ने हरबंसपुरा फील्ड अस्पताल में मौजूद मरीजों से तिबी सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अलसुब लाहौर शहर का गैर एलानिया दौरा। मरीम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने बाज़ाबता तौर पर 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, स्कॉलरशिप में 30% ख़वातीन का कोटा रखा गया और पसमानदा तबकात पर तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। गूगल स्कॉलरशिप याफ्ता तलबा 70 से 16 लाख रुपए माहाना तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबाखाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले 105 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को कौमी एज़ाज़ात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान अवामी ख़िदमात के एतराफ़ पर अमीन मोहम्मद लाखानी को तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा। तफ़सील जानेंगे वक़ास अहमद से। यौम पाकिस्तान के मौके पर ऐवान सदर में कौमी एजाज़ात की तकसीम की पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए खिदमात के एतराफ़ पर 105 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान अता किया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने अवार्ड वसूल किया। इस मौके पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थीं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। सदर ममलिकत ने 22 शख्सियात को तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा। मालियाती और समाजी शोबों में खिदमत पर मारूफ कारोबारी शख्सियत अमीन मोहम्मद लाखानी को तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। खिदमत आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अमीन मोहम्मद लाखानी को तमग़ा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। कॉलमिस्ट सरवर मुनीर राव, मजहबी स्कॉलर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जबकि खेलों की खिदमत में नादिर खान मक्सी को तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को सिविल एज़ाज़ात दिए गए। मरहूम नासिर काज़मी को निशान इम्तियाज़ दिया गया। सुल्तान अली अलाना को निशान खिदमत और प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर तौक़ीर शाह समेत 10 शख्सियात को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा, जबकि चारों सूबों से पुलिस के 10 शहदा को हिलाल शुजात अदा किया। सदर ममलिकत ने 28 शख्सियात को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, गुलकारा फरीहा नाज और कोपेमा मरहूम मुराद सदपारा को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। सदर ममलिकत ने ताजिकिस्तान और जर्मनी की 2 शख्सियात को पाकिस्तान के लिए खिदमत के एतराफ़ पर सितारा क़ायद आज़म से नवाजा। 3 गैर मुल्की शख्सियात को सितारा शुजात, 4 गैर मुल्की शख्सियात को तमग़ा पाकिस्तान, 5 शख्सियात को तमग़ा शुजात, चीन की 2 शख्सियात को तमग़ा क़ायद आज़म, अमरीकी शख्सियत को तमग़ा खिदमत से नवाजा गया। सदर ममलिकत की जानिब से 9 शख्सियात को सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी, जबकि पाकिस्तान के लिए खिदमत के एतराफ़ पर चीन और दुबई की 2 शख्सियात को हिलाल क़ायद आज़म, सऊदी अरब के डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला और इंजीनियर अब्दुल्ला असुआ को सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया। वक़ास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जानिब से रहमतों के महीने रमज़ान मुबारक में तीसरे अशरे की खुसूसी नशरियात जारी हैं।
23 मार्च की मुनासबत से तकरीरी मुकाबले में जीतने वाले खुश नसीब को ढेरों इनामात दिए गए। प्यारा रमज़ान में 23 मार्च की खुसूसी ट्रांसमिशन। प्यारा रमज़ान प्यारा पाकिस्तान की सदाओं से गूंज उठा। जवीर सऊद की मेज़बानी में होने वाले खुसूसी नशरियात में पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी ताजिर और सोशल वर्कर अली शेखानी ने एक बार फिर शिरकत की। पाकिस्तान का बेटा, कराची से पैदा हुआ एक नाचीज, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हर वो चीज़ जो इंसान करता है वो अल्लाह के हुक्म से करता है। कारी मोहम्मद हुसैन आराई ने प्यारा कुरान सुनाया। प्यारा कैसे लगे में खूबसूरत टिप्स दिए गए। प्यारा जायका की मज़ेदार रेसिपीज बताई गई। क्या कहते हैं, खाना बनाने एक आर्ट है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ आर्ट नहीं है, साइंस भी है। साइंस भी है। साइंस। अहमद रजा कादरी की आवाज में मिली नगमे पेश किए गए। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। 23 मार्च की मुनासबत से तकरीरी मुकाबला भी हुआ। जीतने वाले खुशनसीबों को ढेरों इनामात दिए गए। हमारी आज की विनर है अबीहा ज़ैदी। प्यारा रमजान की ट्रांसमिशन जारी रहेगी चांद रात तक। देखते रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।